हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज सर्किल की जो एक्सरसाइज 10.2 चल रही है उसमें थर्ड पार्ट आपको मैं देने जा रहा हूं और इस थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 10.2 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपको आज वीडियो में बनाने जा रहा हूं 10 क्वेश्चन से, और इस पार्ट में आपको एक्सरसाइज 10.2 के 4 क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। तो आते हैं उन क्वेश्चंस पर वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने ब्लैक बोर्ड में भी क्वेश्चन लिख दिया है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो पहले इसका बनाते हैं फिगर और इसके बाद आपको बताते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो पहले हमें बनाना होगा सर्किल। ये सर्किल मान लीजिए आप सर्किल है ना, और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए है। ये P है एक्सटर्नल पॉइंट और ये A हो गया मान लीजिए, ये सेंटर है और सेंटर से ये रेडियस हो गई, वो हो गया, और ये A मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये B हो गया, ठीक है। तो प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स आप देख रहे होगे ये एक्सटर्नल पॉइंट जो P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, एक PA है और एक PB है। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स तो यही होगा, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, वो बात तो सही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं उनके बिटवीन, जो टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल है, वो बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद का क्लियर करते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक इस टेंजेंट PA का सर्किल पर A है और इस टेंजेंट PB का B है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पढ़ रहा हूँ, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट जो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक आ रही है, इनके बिटवीन जो एंगल है ये AOB। यानी आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है पहले ये तो मालूम हो जाए। आपको प्रूव ये करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB का जो सम है सप्लीमेंट्री मीन्स ऐसा। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर, है ना। तो ये इसके बिटवीन जो एंगल है, ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी करना क्या है हमें इसमें प्रूव। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि करना क्या है हमें, हमारा टारगेट हमारे सामने है, तो उसको फिर अचीव करने में फिर हम लोगों को एफर्ट करना पड़ता है। तो क्या करना है इसमें, देखिए करना क्या है हमें, बहुत ही ईजी है। आप इसको ज्वाइन करो मत, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये 4 साइड्स हैं, एक OA है, एक OB है, एक PB है, एक PA है।
और इस क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको मालूम है। यहाँ पर थ्योरम देखेंगे, थ्योरम क्या होगी, थ्योरम ये होगी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये भी होता है। या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों ही है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस पर या रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर भाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या है, थ्योरम, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो भाई 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये OAP और OBP ये 90 के हो गए, ठीक है। यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल पर आ जाते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ये टू प्रूफ है, ये हमें करना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल, अब ये प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो गया है ना, ये तो मैंने थ्योरम लिखी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल आप कुछ भी लिख दो क्वाड्रिलेटरल में, सीक्वेंस में जो भी वर्टेक्सेस हैं, तो आप लिख सकते हो OAPB इन क्वाड्रिलेटरल OAPB। we know that sum of interior angles, sum of interior, है ना, एंगल्स, है ना, इज 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो भाई देखिए अब क्या होगा, अब आप इसको लिखो, क्या लिखेंगे, एंगल O, पहले आप OA अब लिख दिया तो लिख ही दिया, OAP प्लस एंगल APB, है ना, सीक्वेंस चल रहा है। मैंने OAP लिखा है तो फिर APB, पहले ये एंगल आया, फिर ये एंगल आया, फिर ये एंगल, फिर ये आ जाएगा। तो OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OBP और प्लस एंगल BOA लिखिए या AOB लिखिए, है ना। तो प्लस एंगल AOB इज इक्वल होगा 360 डिग्री, हो जाएगा भाई, 360 डिग्री हो जाएगा। और OAP क्या है, 90 डिग्री है, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और APB तो हमें प्रूव करने में टर्म्स ये एंगल रखना है। और OBP ये 90 डिग्री है और AOB भी आपको एंगल ये रखना है प्रूव करने में, इज इक्वल 360 डिग्री। तो ध्यान आप देंगे तो आप पाएंगे कि APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 180 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। और ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इस क्वेश्चन के लिए। जो भी हमें प्रूव करना था वो आपके पास कुछ ही सेकंड में आने वाला है। और एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा भाई। और ये आपका हो गया प्रूव। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, क्लियर, हैंस प्रूव्ड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि उन लाइन सेगमेंट्स के बिटवीन जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लाइन सेगमेंट जा रही हैं, उन दोनों लाइन सेगमेंट के बिटवीन जो एंगल है, उन एंगल और टेंजेंट के जो बिटवीन एंगल, उन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 हमें शो करना था और आपने शो कर दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो 11 क्वेश्चन में है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, यानी जो पैरेललोग्राम है वो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और हमें उस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो देखिए
पहले सर्किल बना दिया गया और एक पैरेललोग्राम बना दिया गया, ठीक है। ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ठीक तो नहीं है वैसे, डस्टर का यूज़ तो प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम circumscribe a circle. Prove that parallelogram circumscribing a circle, and this parallelogram we have to prove rhombus, ठीक है। तो सपोज ये A, B, C and D ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। तो कैसे किया जाए भाई, ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस आपको प्रूव करना है, तो कैसे करना है। तो देखिए क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ नेम दे दीजिए आप, दे दिया भाई, ठीक है, ये हो गया। और आप ध्यान दीजिए थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, वो होती है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो बाय थ्योरम मैं आपको इतना ही लिख रहा हूँ, ए पी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, टू प्रूव ए बी सी डी जो कि पैरेललोग्राम है, अब ये रोम्बस प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। तो बाय थ्योरम ए पी इज इक्वल ए एस हो जाएगा, बी पी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल बी क्यू हो जाएगा, एंड सी क्यू इज इक्वल सी आर हो जाएगा, एंड डी आर इज इक्वल डी एस हो जाएगा। और इसे आप 1 2 3 4 दे सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 आपने दे दिया। अब देखिए लाना क्या है, हमें लाना तो है इसको रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको अब ऐड करते हैं, तो ए पी और बी पी क्या देगा हमें, ए बी देगा भाई, ए पी और प्लस बी पी का सम क्या देगा, तो एडिंग 1 and 2, क्योंकि इन इक्वेशन को ऐसे ही रखने से तो काम बनने वाला नहीं है, कुछ आगे इन इक्वेशंस का हमें करना होगा यूज़। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो आया ए पी और बी पी और ए एस प्लस बी क्यू, ठीक है, और ये दे दिया मैंने 5। तो ए पी और बी पी क्या देगा, चेक करो, ए पी और बी पी ए बी देगा, और ए एस और बी क्यू क्या देगा, कुछ नहीं, फिलहाल समझ में आ रहा है तो रख दीजिए ऐसे ही, ये 5 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड और फोर्थ में सी क्यू, थर्ड और फोर्थ के जो एल एच एस में है वो सी क्यू डी आर है, सी क्यू चेक किया ये है, डी आर ये है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, इसको सी आर और डी आर अगर कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और सी आर इज इक्वल सी क्यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सी क्यू इज इक्वल सी आर हो गया, या सी आर इज इक्वल सी क्यू, क्योंकि हमें कन्वीनियंट होगा सी आर को जब हम ऐड करेंगे डी आर के साथ में, ठीक है। सी आर को जब हम ऐड करेंगे डी आर के साथ में, यानी यहाँ हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, तो ये होगा सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल सी क्यू प्लस डी एस, इज इक्वल सी क्यू प्लस डी एस, और इसे हम दे देते हैं 6, क्योंकि 5 हो गया था। तो सी आर और डी आर क्या देगा, सी डी देगा, और सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो ये 6 है, चल रहा है। तो अब 5 और 6 को ले लेते हैं हम लोग, 5 और 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, यानी इसको क्या करते हैं, इनको भी ऐड ही कर देते हैं। 5 और 6 से लेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस सी डी, इनको भी ऐड कर रहे हैं, 5 और 6 मीन्स 5 + 6 है ना,
तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए एस प्लस बी क्यू। अब इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट करके लिखेंगे जिससे हमें मिलेगा। तो ए एस प्लस बी क्यू तो हमें कुछ देने वाला नहीं है, तो हम लिखेंगे ए एस प्लस डी एस, क्योंकि ए एस भाई जब चारों ये टर्म्स हमें ऐड करना ही है, ए एस प्लस बी क्यू, क्योंकि हमने जब ए बी और सी डी का सम लिख दिया, एल एच एस ऐड कर दिया, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस लिखेंगे, है ना। तो हम पहले से ही अरेंज कर लेते हैं कि ए एस हमें और डी एस देगा कुछ। आप फिगर देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या देगा। ए एस प्लस डी एस, है ना, और बी क्यू प्लस सी क्यू भी आपको कुछ दे रहा है, प्लस लिख दिया बी क्यू और सी क्यू। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए एस प्लस डी एस क्या देगा, ए डी देगा आपको, और बी क्यू और सी क्यू देगा आपको बी सी। ठीक है, तो ए बी और सी डी, अब ध्यान दीजिए ए बी, क्योंकि ओरिजिनली ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, है ना, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी क्या है, ये इक्वल है ना, ए बी और सी डी, क्योंकि ए बी और साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होती हैं, तो ए बी और सी डी ये इक्वल होंगी, ए बी और सी डी इक्वल होंगी। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ए बी के प्लेस पर ए बी और सी डी के प्लेस पर ए बी, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, ए बी और सी डी दोनों ही इक्वल हैं। तो ए बी प्लस ए बी हो गया, और ए डी प्लस बी सी, आप ए डी लिख दीजिए और ए डी लिख दीजिए और बी सी लिख दीजिए, तो बी सी प्लस में ए डी लिख सकते हैं, कुछ भी आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये अपोजिट साइड और दोनों ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ट्वाइस ए बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए डी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल आ गया ए डी, ए बी क्या हो गया, ये ए डी के इक्वल है। तो वैसे भी एडजेसेंट साइड्स अगर पैरेललोग्राम के इक्वल हैं तो रोम्बस हो जाता है, लेकिन कैसे हम देखेंगे इसे। ए बी इज इक्वल ए डी हो गया, और ए बी इज इक्वल क्या है, डी सी, ए बी इज इक्वल डी सी था ही, तो ए बी इज इक्वल डी सी और ए बी इज इक्वल ए डी हो गया, यानी कि ए बी इज इक्वल डी सी इज इक्वल ए डी हो गया। और ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है ना, ए बी ए डी के इक्वल हमने प्रूव किया, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हैंस क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल बी सी और इज इक्वल, है ना, ए बी इज इक्वल बी सी भी हो गया, और ए बी इज इक्वल क्या होगा, सी डी भी हो गया, और इज इक्वल ए डी। हैंस लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है आपको, हैंस लिख दिया मैंने, हैंस ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी, देन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हो गया क्वेश्चन। सो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, तो आप करिए नोट, और मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी क्वेश्चन है, तो आराम से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है अ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखता तो कम से कम हाफ ब्लैक बोर्ड तो हमारा चला जाता, तो मैंने सोचा क्वेश्चन ना लिखें और इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन कर दें। ये एक ए बी सी ट्रायंगल है, टॉप पर जो वर्टेक्स आप देख रहे होगे वर्टेक्स, तो ये ए है और ये बी है और ये सी है। एक ट्रायंगल आप देख रहे होगे, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग पोजीशन पर है, सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्किल। और ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, और इस सेंटर की वजह से ये जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये ओ सेंटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, सर्किल की रेडियस आप देख रहे होगे 4 सेंटीमीटर है। एंड सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड, यानी बी सी आप जो देख रहे होगे बी डी और सी डी में डिवाइडेड है। क्लियर है, ये सारा क्वेश्चन में ही है, तो आप देख रहे हैं इस फिगर पे भी देख रहे होगे। डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी, तो सर्किल का पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है, तो बी डी और सी डी एज अ बी सी के फॉर्म में जो है वो डिवाइडेड है। डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो लेंथ दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर, यानी बी डी कुछ 8 सेंटीमीटर है और सी डी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो हमें पता करना है भाई ए बी और ए सी क्या है। तो क्वेश्चन यही है, मैंने ब्लैक बोर्ड में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन
पूरा हाफ ब्लैक बोर्ड हमारा ले जाता, तो इसे मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन को। तो हमें पता करना है ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी की डायमेंशन क्या है ये हमें पता करना है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है ही, मैंने पहले से बता दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे। चलो भाई ज्वाइन करा दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, और ये जो है आपने परपेंडिकुलर डाल दिए, सीधा हो जा भाई, ये डाला, यहाँ से ये डाला, ठीक है, ये तो है ही है यहाँ पर, और मैंने यहाँ नेमिंग कर ही दिया है, तो ये OD हो गया, और ये आपको मालूम है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, तो ये सब 90 हैं। OD OE OF देख रहे हैं ना, OD OE एंड OF आर परपेंडिकुलर, द साइड्स BC और AC और AB, सॉरी BC AB और AC, यानी कि BC पर जो परपेंडिकुलर है वो OD है, AB पर जो परपेंडिकुलर है वो OE है, और AC पर जो परपेंडिकुलर है वो OF है। तो रेडियस हैं सारे, ठीक है, रेडियाई हैं सारे। हमें पता करना है AB और AC, क्लियर, हमें AB और AC पता करना है। तो यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये ध्यान दीजिए, अगर ये CD 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट से जो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 6 अगर CD है तो 6 जो है CF भी हो जाएगा। ऐसे BD का 8 है तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ना AF मालूम है तो ना AE मालूम है, तो इसको लेट कर लेते हैं, ये x सेंटीमीटर है और ये भी फिर x सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि AF और AE हमें पता नहीं है। तो AF को जो हम करेंगे एज्यूम, तो ऑटोमेटिकली बाय थ्योरम ये AE भी वही हो जाएगा, यानी AF मैंने अगर एज्यूम किया है x सेंटीमीटर तो AE भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल, वी कैन राइट एरिया ऑफ पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ OCB है ना, प्लस एरिया ऑफ AOB और प्लस एरिया ऑफ AOC। तो ये तीनों ट्रायंगल्स जो आप देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल का जो सम है वो एरिया ABC के इक्वल है। और ध्यान दीजिए ट्रायंगल का जो एरिया, ये जो आपको मैंने बताए हैं तीनों ट्रायंगल का सम, इसका जो एरिया आप निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट से आएगा, ठीक है। एरिया जो आएगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट से आएगा। तो बेस तो ये हो गया BC, हाइट आपकी ये हो गई, ऐसे बेस क्या हो जाएगा AB, हाइट आपकी OE हो जाएगी, बेस इसके लिए क्या हो जाएगा AC, और हाइट आपकी OF हो जाएगी। तो एरिया ABC इज इक्वल एरिया OCB निकालेंगे तो 1/2 बेस क्या है 14 है, चेक करो, और इंटू हाइट क्या है 4 है, प्लस एरिया AOB लिखा है मैंने, एरिया AOB, तो 1/2 बेस हो जाएगा x + 8, चेक करो x + 8 हो जाएगा। तो x + 8 को ब्रैकेट में लिख दिया, ध्यान देना ये 14 है ना, ये मल्टीप्लाई मैंने लगाया है, तो x + 8 हो गया, और जो बेस x + 8 है और हाइट क्या हो जाएगी 4, क्योंकि ये रेडियाई है 4 4 4, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस, और अब इसके बाद एरिया AOC है तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, और इनटू हाइट जो है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि हम एरिया निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ABC जो होगा, एरिया ABC होगा तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये 28 हो जाएगा, और यहाँ से भी कैंसिल कर दीजिए, तो प्लस 2x + 16, और प्लस यहाँ से भी कैंसिल कर दीजिए, तो 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ABC इज इक्वल 2x हो जाएगा 4x, और 28 10 38 38 6 44 44 10 54 56 है ना, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ABC आ गया। बट हमें x की वैल्यू कैसे पता होगी, और जब तक x की वैल्यू पता होगी नहीं तब तक हम लोग AB और AC की जो डायमेंशन है वो हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक तो हो गया भाई। तो हमें एरिया ABC निकालना होगा। एरिया ABC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बाई हेरोन्स फार्मूला इसको हमें फाइंड करना होगा। बाई हेरोन्स फार्मूला एरिया ABC हमें पता करना पड़ेगा। और हेरोन्स फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, SS माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। ये हेरोन्स फार्मूला होता है, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं किसी भी ट्रायंगल के। तो अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर S क्या है आपको मालूम है, S जो है वो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर मतलब AB और BC और AC का जो सम है और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सेमी पेरीमीटर में पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर। तो AB क्या है, AB चेक करो, AB x+8 है और BC क्या है 14 है और AC क्या है x+6 है ना। और इस तरह अपॉन ये 2 हो गया है। S निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 14 8 22 और 22 6 28 अपॉन 2, ठीक है। तो S आया। तो S को हम क्या लिख सकते हैं, x+14 लिख सकते हैं, चेक करिए। और ये सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो इसलिए सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें इस हेरोन्स फार्मूले में वैल्यू रखनी है तो रख दीजिए। तो S ट्रायंगल एरिया निकाल रहे हैं यहाँ। S तो S आपने निकाला हुआ है x+14, S माइनस A, S क्या है x+14 है और A जो है वो यहाँ AB है, चेक करिए, और B BC है और C AC है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ लिख सकते थे S माइनस AB इंटू S माइनस BC इंटू S माइनस AC, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। S तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, S है ना यहाँ पर S, तो X तो आ गया x+14, S माइनस AB, तो S माइनस जो AB है S तो यही है क्योंकि हमें S माइनस AB की वैल्यू लिखना है। तो S हमारा x+14 है तो AB क्या हो जाएगा x+8 है। तो मैं ज़रा डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा हूँ, S तो ये मैंने लिखा और S माइनस AB है, S माइनस AB है। तो AB जब माइनस है तो माइनस का x माइनस का 8 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन भाई आपको आनी चाहिए। तो ये S मैंने ये लिखा, S फिर से x+14 माइनस AB है, यानी माइनस का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें माइनस का x माइनस 8, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। S माइनस BC, S माइनस BC, तो S माइनस BC मतलब फिर से हमें लिखना होगा x+14 S माइनस BC, अरे सॉरी क्यों मैं लगा देता हूँ इसको भाई, S माइनस BC देखिए क्या है ये है, तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा लंबा जा रहा है तो ये S माइनस BC हो जाएगा, S माइनस AC। तो S फिर से हमें x+14 ही लिखना होगा क्योंकि S तो आप देख ही रहे हो कि x+14 ही आया है, x+14 और माइनस का AC, माइनस का AC मतलब क्या होगा, AC आप देख रहे होगे माइनस का x माइनस का 6 हो जाएगा। फिर से मैंने लगा दिया, क्लोज कर दिया, तो माइनस का x और माइनस का 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है भाई, ये ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है, हेरोन्स फार्मूला। इस पर मैंने वैल्यूज़ पुट किए हैं। S जो है आ चुका है x+14 और हमें S माइनस AB, S माइनस BC, S माइनस AC की वैल्यूज़ पुट करना है। S आ चुका है, फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट में x+14 लिखेंगे। AB की वैल्यू आप देख लीजिए फिगर पर ही है, माइनस का x माइनस का 8, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का x माइनस का 8 हो जाएगा, S माइनस AB हो गया, S माइनस BC ऐसे x+14 माइनस का 14 और S माइनस AC में x+14 माइनस का x और माइनस का 6। इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे हैं हम लोग। तो x+14 तो ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट तो उसमें कुछ है ही नहीं है, और x+14 x और x कैंसिल हो जाएंगे, 14 माइनस 8 क्या होगा 6 हो जाएगा। चेक करो, ये x का और प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 14 माइनस का और प्लस का 14 तो यहाँ पर इंटू x होगा और यहाँ पर भी x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। चेक करिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे हैं। अब ध्यान दो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने निकाला था वो आ चुका है 4x + 56। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसे आप 2 ले सकते हैं, है ना। इक्वेशन 1 और 2 तो आप लिखेंगे क्योंकि ये आपने एरिया ABC निकाला है, यहाँ भी आपने एरिया ABC निकाला था, दोनों इक्वली होंगे, इक्वेट कर देंगे तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि 4x प्लस 56 ये इक्वल होगा किसके, इसके। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 और 48x हो जाएगा। चेक करो, ठीक है, 48x हो जाएगा। 8 6 48 और x भी है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा। अब इसको क्या है, आप चाहो तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, करना ही पड़ेगा। और कर दें, हाँ चलो भाई कर देते हैं, कर दिया भाई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में हमारा ये रूट चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा रूट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, 4 का स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया। तो 4 का स्क्वायर जब बाहर कॉमन लेंगे, क्योंकि जब हम 4 हम कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, 4 जब हम इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेंगे तो वो 4 का स्क्वायर होके बाहर आएगा। तो 4 का स्क्वायर बाहर हो गया और अंदर आप कॉमन 4 ही ले रहे हो, तो इस तरह से आएगा, स्क्वायर लगेगा ही। और x प्लस 14 और 48x हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये 16 है, 4 का स्क्वायर गिव्स 16, तो 16 है और ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा, x प्लस 14 यहाँ से, x प्लस 14 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 14 की पावर ये 2 है और यहाँ x प्लस 14 की पावर 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर x प्लस 14 बचेगा और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया और इज इक्वल 3x बचेगा। चेक कर लीजिए, इज इक्वल 3x बचेगा। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये स्पेस मैंने इसीलिए बचाया था कि ये आपको यहाँ आंसर प्रोवाइड करेगा, ये स्पेस ये मैंने रिजर्व इसीलिए किया था। तो x प्लस 14 इज इक्वल 3x, तो क्या होगा 14 इज इक्वल होगा 3x माइनस x, दैट इज़ 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल 14 है, तो x इज इक्वल क्या होगा, उन्होंने लिख दिया है, तो अब x इज इक्वल होगा सीधे 7 सेंटीमीटर। तो x 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको AB और AC के जो डायमेंशंस हैं उनको बताने से कोई रोक नहीं पाएगा। AB दैट इज़ x प्लस 8 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। और जो AC है, AC जो है वो x प्लस 6 है, फिगर आप देखते रहिए, और x 7 आपने जस्ट अभी निकाला है, और इस तरह से 13 सेंटीमीटर हो गया। और आज का आंसर इसी स्पेस पर जो मैंने बोला था आ गया है, AB और AC। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, एक होता है कंप्लीट। और अब लास्ट क्वेश्चन इस सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 का बचा है। तो आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का, आपके सर्किल एक्सरसाइज का। तो प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यानी क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे होंगे ABCD है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल। यानी जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्किल को सर्कमस्क्राइब तो कर रहा है, वो आप देख ही रहे होगे, क्वाड्रिलेटरल जो है सर्किल के चारों ओर है, सर्कमस्क्राइबिंग है। और जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की वो सेंटर पर जो है ना सबटेंड कर रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे किया जाए भाई, इसको यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया। तो हमें ये कुछ प्रूव करना है। चेक करो, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो चेक करिए भाई, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया गया और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया गया, है ना। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। ध्यान रखो जो टेंजेंट्स होते हैं ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो सेंटर पर हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। वी नो दैट tangents drawn from an external point subtend equal angles
एट द सेंटर। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये बात तो मैंने बताई नहीं। प्रूव ये करना है, मैंने पहले से वैसे बता दिया था कि जो ये अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है। अब सेंटर पर अपोजिट साइड यानी ये जो DC है ना, इस सेंटर पर क्या एंगल सबटेंड कर रही है, 4 + 5। और जो AB है वो सेंटर पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, A। अगर मैं इसको क्या करूँ, O लिख देता हूँ, इसको O, सेंटर को O, ठीक है। तो जो AOB है प्लस DOC है, ये 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। दैट इज़ हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। तो AOB प्लस COD 180 डिग्री। और AOB को हम लिख सकते हैं अब 1 + 8। चेक करो, AOB क्या है, 1 + 8 है। तो 1 + 8 = 180 डिग्री। एंड यहाँ की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट, तो क्या हो जाएगी, मैं लिखूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एंड 2 + 3 एंगल 2 + 3 प्लस एंगल 6 + 7 प्लस एंगल 6 + 7, ये भी हमें 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि ये AOD है और ये BOC है, तो जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही हैं वो सप्लीमेंट्री में प्रूव करना है। यानी 1 + 8 4 + 5 3 + 2 6 + 7 का सम 180 हमें शो करना है। तो ये मामला है। चलिए, तो यहाँ से शुरुआत कर दें, क्योंकि प्रूफ वाला मैटर तो मैंने लिख दिया। क्योंकि यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से मैं सॉल्यूशन या यहाँ से स्टार्ट हो ही गया है। सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया जब मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। तो देखिए, आपको मालूम होगा सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट हमेशा 360 डिग्री होता है। और मैंने आपको पहले लिख दिया कि भाई 1 और 2 और ये इक्वल है, और 3 और 4 इक्वल है, क्योंकि जो टेंजेंट्स होते हैं वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सम ऑफ एंगल्स ये सारे यहाँ पर स्टेट मैंने लिख दिया। तो यहाँ भी एक और लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अराउंड, सही स्पेलिंग नहीं लिखी ना, AROUND होता है, अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ये 360 डिग्री होता है। चलो भाई, तो एंगल 1 = एंगल 2 मैंने लिख ही दिया, क्यों होगा, एंगल 1 = एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 = एंगल 4 हो जाएगा, और एंगल 5 = एंगल 6 हो जाएगा, और एंगल 7 = एंगल 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने रीजन पहले इसी को लिखा है, ठीक है। एंड आल्सो दूसरा रीजन मैंने लिखा है सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, तो ये मैंने जो लिखा है, तो लिखा है मैंने वही करने जा रहा हूँ मैं, = 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 का सम 360 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पहला 1 + 8 = 180 डिग्री। तो 1 + 8, तो 1 है, 1 ये है, ठीक है। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, 1 को हम लोग 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि नहीं 1 को हम लोग 2 ले सकते हैं। 1 को हम लोग 1 + 8 4 + 5, 1 + 8 और 4 + 5 मैंने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ भी लिखना होगा ना, 1 + 8 और 4 + 5 भी है ना भाई। देखो 1 + 8 और 4 + 5 अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमें क्या करना है, 180 प्रूव करना है, ठीक है। 180 प्रूव करना है, तो करना है भाई, इसमें क्या है, 4 + 5 = 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो 1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं और 2 को 1 लिख सकते हैं, तो हम 2 को 1 लिखेंगे और 1 को हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 लाना है। और 2 को हमने क्या लिखा, 2 को हम 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2 को हमने 1 लिख दिया, ध्यान दो 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है, मैंने लिख दिया है। तो 1 को 1 लिखा और 2 को 1 लिख दिया। अच्छा, और इसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को 4 लिख सकते हैं, तो इस 3 के नीचे 4 लिख दिया और 4 को 4 ही लिख दिया, ठीक है। तो 1 हो गया, 4 हो गया,
5 को देखते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 6 लिख सकते हैं, है ना, और 6 को 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 के नीचे 5 लिखा और 6 के नीचे 5 लिख दिया। अच्छा 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और हमें क्या लाना है, 8 लाना है, तो हम 7 को भी 8 ही लिखेंगे। जो लाना है हमें वही तो बनाना है। 360 बन गया भाई। तो ये हो जाएगा ट्वाइस, इसमें कॉमन ले लिया क्योंकि 2 एंगल 1 है, 2 एंगल 4 है, 2 एंगल 5 है, 2 एंगल 8 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल 360 डिग्री। और अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आ गया 1845, ठीक है। तो आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री आ गया। अब ज़रा ध्यान दो, ये 180 डिग्री आ गया है, तो हम इस एंगल की वैल्यू किस में रखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इसे मैं दे देता हूँ 1 इक्वेशन, ठीक है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो पुट द, ये सेकंड दे देता हूँ, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ध्यान दीजिए 1 और 2 से अब हम करेंगे, तो 1 और 2 के से अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 5 और 8 की वैल्यू जब हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा 180। तो जो रिमेनिंग एंगल बचेंगे वो क्या होंगे, वही तो बचेंगे 2 3 6 7, 2 3 6 7 ही तो बचेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यानी जब हम पुट करेंगे इस 1 4 5 8 की वैल्यू कहाँ, इस पर पुट करेंगे, तो जो बचेंगे रिमेनिंग एंगल तो यही तो बचेंगे 2 3 6 एंड 7, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है प्रूव, ठीक है। और यहाँ से ये भी आपका, ये दोनों ही चीज़ें आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट एक्सरसाइज 10.2। सर्किल्स पूरी कंप्लीट होती है, मैंने बहुत ही डिटेल में और जो भी पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 9th क्लास की थ्योरम्स इसमें आपको दी, उनके स्टेटमेंट्स थ्योरम्स जो भी हैं वो मैंने, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कराई। तो अब हम एक नया चैप्टर लेंगे और वो चैप्टर क्या लेंगे अभी डिसाइड नहीं है, बच्चों की डिमांड पर वो कुछ चैप्टर लेंगे, जैसे बच्चे बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग अब नया चैप्टर लेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।